आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने जहां 2 दहशतगर्दों को ढेर करने में सफलता मिली है, वहीं श्रीनगर के खानियार में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। जहां जिस मकान में आतंकी छिपे थे उसमें बड़ा धमाका हुआ है। इसके बाद मकान में आग लग गई है, जिससे इलाके में भीषण धुएं का गुब्बारा नजर आ रहा है। और आपको बता दें, इस ऑपरेशन में सेना के कई जवान भी घायल बताए जा रहे हैं और इसमें 2 सीआरपीएफ और 2 पुलिस के जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने जहां 2 दहशतगर्दों को ढेर करने में सफलता मिली है, वहीं श्रीनगर के खानियार में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस मकान में आतंकी छिपे थे उसमें बड़ा धमाका हुआ है और इसके बाद मकान में आग लग गई है, जिससे इलाके में भीषण धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस मकान में आतंकी छिपे हुए थे उसमें बड़ा धमाका हुआ है। तो चलिए हमारे साथ इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं। इरफान, बताइएगा कि ताजा अपडेट क्या है? सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि ऑपरेशन जो है वो कंक्लूजन पर पहुंच चुका है और खासतौर पर जिस मकान में रिहाइश गाह में जिस तरीके से जो मिलिटेंट छुपे थे उनको मार गिराया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट हलाक हो चुका है। उसमें 4 पुलिस के एहलकार जो है वो जख्मी हो चुके हैं, जिनको इलाज मार्केट के लिए बेस 90 हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फिलहाल सर्च एंड ऑपरेशन कंटिन्यूसली जारी है और साथ ही साथ बॉडी को भी रिकवर करने के लिए जो है पुलिस की वैन पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ जिस मकान को आग लगाई गई है उसमें ऑलरेडी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को भी तैनात कर दिया गया है ताकि उस आग को बुझाया जा सके। ओवरऑल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस का जो अमला है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और पूरे इलाके के साथ जांच पड़ताल जारी है। तानिया, ठीक है। तो इरफान, ये बताइएगा कि ये रहायशी इलाका है, तो आम लोगों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ऑलरेडी जिस तरीके से सुबह से ही इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था और उसके साथ साथ पहले जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी, पहले से ही जो रिहाइश गाह जो मकान है या खासतौर पर दाएं बाएं जितनी भी लोकेलिटी है उनको पहले ही बताया गया था कि वो वहां से इवैक्यूएट हो जाए। और जिस मकान में जो रिहाइश गाह में जो लोग रहते थे उनको ऑलरेडी एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसे गौसिया वक्फ हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो इस खानियार इलाके में है। और इस बीच अगर देखा जाए कोलेटरल डैमेजेस के साथ साथ अगर बात करें तो उन सारी चीजों पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उस पर भी नजर रखने की कि कहीं मकान डैमेज हो जाए या कुछ और प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाए। तो इस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए जिस तरीके से सूझबूझ के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी या सीआरपीएफ का जो अमला है जिस तरीके से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो कह सकते हैं कि कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई है। हाँ, बल्कि जो मकान है जिसमें वो मिलिटेंट वगैरह छुपे थे तो उसको पुकाबल तौर पर डैमेज कर दिया गया है। मोटर शेल्स उसमें दागे गए थे, जिसके बाद उसमें आग लग गई और अभी जिस तरीके की खबरें मौसूल हो रही है तकरीबन जो है ऑपरेशन कंक्लूजन पे पहुंच चुका है। इरफान, क्या कोई ऑफिशियली कोई बयान सामने आया है? देखिए, अभी पुलिस की जानिब कोई ऑफिशियल ट्वीट या कोई ऐसा बयान सामने नजर नहीं आया है, बल्कि सोर्सेज के हवाले से ये सारी खबर सामने नजर आ रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो अब जिस तरीके का पुलिस का वर्जन आएगा उसका बेसब्री से मीडिया को भी इंतजार है, क्योंकि हमने देखा सुबह से ही यहाँ आईजी पुलिस या कह सकते हैं जो जम्मू कश्मीर की आईजी पुलिस या सीआरपीएफ के जो आईजी है वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वारदात पर जायजा भी लिया। तो अब देखने वाली बात होगी कि इसमें प्रेस ब्रीफिंग होगी या कोई स्टेटमेंट होगी जो हम तक पहुंचेगी और उसके बाद जो हम नाज़रीन तक उस अपडेट को पहुंचाएंगे। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद इरफान। इरफान हमें श्रीनगर से अपडेट कर रहे थे, जहां अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर करने में सफलता मिली है। श्रीनगर के खनियार में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर लिया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो अगली खबर पुंछ के मेंढर से सामने आ रही है। आपको बता दें, पुंछ के मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है और अनंतनाग श्रीनगर के बाद मेंढर में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुंछ की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मेंढर से, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कब्जे में कर लिया और अनंतनाग श्रीनगर के बाद मेंढर में मुठभेड़ शुरू हो गई है। इससे पहले भी सुबह आपने देखा कि 2 से 3 आतंकियों को घेर कर लिया गया था और मकान में भी आतंकियों के छिपने की खबर थी, जहां आपको बता दें कि आतंकी छिपे हुए थे, जहां धमाका भी हुआ था। इसके बाद पुंछ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है।
सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुंछ के मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कब्जे में कर लिया है। अनंतनाग श्रीनगर के बाद मेंढर में मुठभेड़ शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, इससे पहले भी अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को ढेर कर लिया था और इसमें सफलता पाई थी। और आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को भी अनंतनाग में जो है वो ढेर कर लिया था। इसके बाद पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें, पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद इलाके को घेर लिया था। पुलिस ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, उन्होंने गोलाबारी शुरू कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये मुठभेड़ हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर पुंछ के मेंढर से सामने आ रही है। देखिए, सुबह से ही 3 जगहों पर मुठभेड़ जारी है। पहले अनंतनाग में, उसके बाद खामियार में और उसके बाद पुंछ में भी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर। तो चलिए, हमारे साथ ताहिर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ताहिर, बताइएगा अभी का क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अलग अलग जगह पे जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है। वही आज बात करें कि मेंढर के 3 से 4 गाँव में जो है उस सिक्योरिटी फोर्सेज की जान से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहाँ जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की अलग अलग टुकड़ियां जो है वो तैनात की गई है। सारे इलाके को संभाला जा रहा है। जी ताहिर, बताइएगा कि इससे पहले भी काफी ये खबरें जो है सुनने को मिली थी, और ये चारों रेंसिल इलाका है, यहाँ कोई जंगली इलाका है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये रेजिडेंशियल एरिया है और उसके साथ साथ में अगर इसके रेजिडेंस की बात करें तो वो बिल्कुल जंगली एरिया है, जहाँ काफी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल ये जंगली एरिया है। रिहायशी एरिया से जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ ये एरिया है, जो जंगली एरिया है। जी ठीक है ताहिर, बताइएगा कि अगर ये मुठभेड़ रात तक भी जारी रहती है तो क्या सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई इंतजाम किए गए हैं कि कोई जनरेटर रखा गया है? जो है वो सिर्फ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुठभेड़ की जो है कोई भी खबर सामने नहीं है। अलबत्ता अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें तो चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, सिक्योरिटी फोर्सेज के पास अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ऑलरेडी वो लेके चलते हैं, और चाहे दिन की बात हो, रात को सिक्योरिटी 24 घंटे जो है वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए हर वक्त। ठीक है ताहिर, बताइएगा कि ये रिहायशी इलाका है, तो क्या आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी कोई इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेज की हमेशा जो है ये कोशिश रहती है सबसे पहले जो है वो किसी सिविल या जो बेकसूर इंसान है उस किसी के ऊपर कोई भी जो है वारदात न हो, सबसे पहले वो जो है लोगों को सेव करने की, चिल्ड्रन को सेव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो है उनको इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि चिल्ड्रन सब बिल्कुल सेव हैं, एरिया में जितने लोग रहते हैं वो बिल्कुल सेव है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जो भी कार्रवाई होती है वो करती है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ताहिर हमें अपडेट कर रहे थे कि पुंछ के मेंढर में मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन स्थानीय लोग जो है वो फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। ये मुठभेड़ बीते 12 घंटों में आतंकवाद से संबंधित चौथी घटना है, जिससे सुरक्षा बलों की चिंताएं बढ़ गई है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद इलाके को घेर लिया। पुलिस ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप ये मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ से सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता यहाँ मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है, और आपको बता दें मुठभेड़ बीते 12 घंटों के बाद आतंकवादियों से संबंधित चौथी घटना ये सामने आई है, जिससे सुरक्षा बलों की चिंताएं बढ़ गई है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी में जानकारी मिलने के बाद इलाके को घेर लिया था, और पुलिस ने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, और जिसके परिणाम स्वरूप ये मुठभेड़ हुई है।
चलिए हमारे साथ पीर मुजफ्फर इस समय जुड़ चुके हैं। पीर, हमें बताइएगा कि फिलहाल का क्या अपडेट है? बता दूं आपको, जो ये दक्षिण कश्मीर के जो ये हालन कुकरनाग साइड है, हालन कुकरनाग, जहाँ पे सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इतला मिली थी कि इस जंगली एरिया में कुछ मिलिटेंट ट्रूप की मूवमेंट पाई गई थी, तो तुरंत उसी वक्त उन्होंने बॉर्डर से ऑपरेशन वसी कर दिया और बिलासपुर की सिक्योरिटी फोर्सेस उस कच्चे मुकाम की ओर जाने लगे जहाँ पे पहले ही मिलिटेंट ट्रूप ने पनाह ली थी। उन्होंने उन पर फायर खोला और ये फायर एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ और दुतरफा गोलाबारी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मिलिटेंट को मार गिराने का दावा भी किया है। और कुल मिलाकर इस वक्त जो ताजा तरीन सिचुएशन है वो ये कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद डिप्लॉयमेंट को यहाँ पे सख्त कर दिया और पूरे घेराबंदी को भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। जितने भी यहाँ पे दाखिल और खारजी रास्ते यानी कि एंट्री एग्जिट पॉइंट, उनको भी यहाँ पे बंद कर दिया गया। और साथ ही में बता दूं, इस वक्त पैरा कमांडो की खदमात भी हासिल की, जिसके साथ स्नैपर डॉग्स को भी यहाँ पे अब लगाया गया है। और कहीं न कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज की ये पोस्ट है जो सुबह जो मामला पेश आया, 2 या 3 या 4 मिलिटेंट हो सकते हैं, जिनमें से उन्हें 2 को मार गिरा है। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्स को ये लग रहा है कहीं न कहीं और भी कुछ मिलिटेंट यहाँ पे पनाह ले सकते हैं और उनको ढूंढ निकालने के लिए फिलहाल जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज की जो डिप्लॉयमेंट है, टुकड़ियां हैं, उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और बता दें, चैलेंजेबल रास्ता भी कहीं कहीं कठिनाई को रास्ता भी ये है क्योंकि डेनिस फॉरेस्ट है, यहाँ पे घना जंगल है, जिसके कारण सिक्योरिटी फोर्स भी अब ऊपर कदम आगे डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं बता दूं तानिया, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, इससे ये एनकाउंटर ज्यादा माना जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे जो एक टेरिटोरियल आर्मी से वापस जवान, उसकी जो डेड बॉडी वो इसी जंगल से सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी और उसी दिन से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस एरिया को एक मार्टिव बनाया और मिलाकर आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब यहाँ पे जो मुठभेड़ हुई, जिस मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज 2 मिलिटेंट को मार देने का दावा किया। अब देखना यह है कि लगभग 10 से 12 घंटे बीत गए हैं और कितना टाइम लग सकता है। लेकिन फिलहाल ये मैं बता दूं, इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जो डिप्लॉयमेंट है उसको और वृद्धि कर जी, आतंकी की पहचान हो पाई है कि वो फॉरेनर है कि लोकल है? जी तानिया, अभी तक उस हवाले से कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि आया कि ये लोकल है या बाहर के हैं। लेकिन अब देखना यह है कि अब क्योंकि अब सुबह तस्वीर साफ होगी, क्योंकि फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये डेनिस फॉरेस्ट है, दूसरा चैलेंजेबल रास्ते भी है, यहाँ पे जो कठिनाई आती है सिक्योरिटी फोर्स को। और मुझे लग रहा है कि शायद अगर ज्यादा यहाँ पे की बता दूं, अब रात के समय आने वाला है, सिक्योरिटी फोर्सेज कहीं हाल्ट पर रख सकता है ऑपरेशन, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुबह पता चलेगा जब दोबारा यहाँ पे जो रणनीति अपना सिक्योरिटी फोर्स ने उसको फिर से यहाँ पे रिज्यूम करेगी। जी तानिया, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पीर मुजफ्फर हमें अपडेट कर रहे थे कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, 2 आतंकियों को मार गिराने में बड़ी सफलता मिली है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकवादी हमलों को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बल आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि घाटी में हमलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। यूपी के कानपुर में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा कि पहले की तुलना में हमलों की संख्या कमी आई है और हमारे सुरक्षा बल सतर्क है और ऐसी स्थिति बनेगी कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी और राज्य का तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा जो हमले हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण थे, हमारे सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और कई आतंकवादी मारे गए हैं। तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी, अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपेरिजन में बहुत ही नजर हुई है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। मैं देखो ऐसा यह नहीं कह सकता कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं, 2-3-4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी है। लेकिन भारत का जहाँ तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार 1.5 साल की बातचीत चल रही थी, आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी। समाधान हो चुका है और साथ ही साथ
अब जनचौक पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, जिस रूप में होना चाहिए। और वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नवनिर्वाचित सरकार के गठन के बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हमले बढ़े हैं और जो संदेह पैदा कर रहा है, ऐसे में इन हमलों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है कि सरकार बनने से पहले आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच सशस्त्र झड़पें इस तरह क्यों नहीं बढ़े। ऐसे में इस संबंध में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे संदेह है कि ऐसी घटनाएं उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में वाली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो सकती है। उन्होंने श्रीनगर के खानियार इलाके में फंसे आतंकवादियों को मारने की बजाय उनकी गिरफ्तारी की अपील की है। यह पता लगाने के लिए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि क्या किसी एजेंसी को उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने का काम सौंपा गया है कि नहीं। रियासी जिले की तहसील चासना के चमेलू मोड़ इलाके के करीब उस समय भीषण सड़क हादसा पेश आया जब वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 18 महीने का बच्चा भी शामिल है, जबकि इस हादसे में 3 लोग भी घायल होने की खबर सामने आई है। भाजपा द्वारा जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगरोटा विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा, सांसद जुगल किशोर शर्मा, नवनिर्वाचित विधायकों सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। पार्टी के शीर्ष नेता और जम्मू की आवाज जिस प्रकार से हमारे देश में चली गई, उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजन हुआ था। सभी की आंखें नम हैं और सभी उनके जाने से दुखी हैं। आज सभी ने उनकी याद में यहाँ पर कोई आने वाले समय में मने इस प्रकार का एक निर्णय लिया है और एक बड़ी जनसभा भी उनके लिए हो, इस प्रकार की बात कही गई। वो हमेशा से हमारे दिलों में रहेंगी और कार्यकर्ता और खास करके आम व्यक्ति के दिल में जिस प्रकार से वो उतर जाते थे, उनकी एक विशेषता थी। जम्मू उनके जाने से रिक्त हुआ है। उनके प्रत्याशियों के प्रति संवेदना तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन ऐसी शख्सियत बार बार जम्मू को नहीं मिलेगी। इस प्रकार सुप्रसिद्ध सहायक प्रशिक्षण केंद्र में भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह में सीमा सुरक्षा बल के अपर महानिदेशक पुनीत रस्तोगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिन्होंने दीक्षांत समारोह की परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। नवारक्षक सुरअजीत विश्वास ने परेड कमांडर के तौर पर परेड का नेतृत्व किया। 2 दीक्षांत परेड में 620 नवारक्षकों ने 44 सप्ताह के कठोर बुनियादी प्रशिक्षण को पूर्ण करके देश सेवा की शपथ लेते हुए अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। बाकी इंडोर क्लासेज होती हैं, आउटडोर क्लासेज होती हैं, वही ट्रेनिंग दी गई है और जिसके लिए वो ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि उनको एक कुशल और सक्षम एक जवान के रूप में उनको तैयार किया जा सके। और ये ट्रेनिंग बहुत सालों से चल रही है और बहुत सारे इसमें परिवर्तन किए गए हैं और हमने ये पाया है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है वो उनके लिए काफ़ी है, जो जिस तरह की ड्यूटी उनको अंजाम देनी है। और बाकी हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, बांग्लादेश बॉर्डर हो, नक्सलवाद हो, आपदा प्रबंधन हो। पुंछ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल ने सुरनकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपजिला अस्पताल सुरनकोट का दौरा किया और अस्पताल का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने उपजिला अस्पताल के नवनिर्मित भवन का भी निरीक्षण किया तथा इमरजेंसी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बातचीत की और उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मरीजों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपजिला अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती के लिए पुंछ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ चर्चा की जाएगी। प्रोग्रेस की इंस्पेक्शन की है
और कुछ पेशेंट से भी बात की है कि उनको किस तरह की सर्विसेज यहाँ मिल रही हैं और जन औषधि का भी दौरा किया है। ओवरऑल अच्छी सर्विसेज दी जा रही हैं। यहाँ पे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की कमी बताई गई है और एक ऑर्थोपेडिक्स की कमी बताई गई है। तो इन चीज़ों का हम जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके सीएमओ साहब से बात करके इनको बेटर डॉक्टर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ में जो सिविल स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी चल रही है। अगले 2 महीने में एक एडिशनल जो कैजुअलिटी ब्लॉक है वो यहाँ मिल जाएगा और 2 OT मिशन अवेलेबल है, उसके भी पेशेंट केयर में यहाँ पे। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ में भाई बहनों के प्रेम में प्रतीक भाई दूज के त्योहार को स्थानीय महिलाओं ने क्षेत्र में देश की सुरक्षा के लिए तैनात सीआरपीएफ के जवानों के साथ मनाया। स्थानीय महिलाओं ने सीआरपीएफ के 38 पे वाहिनी के जवानों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। जवानों को टीका लगाने वाली महिलाओं का कहना है कि अपने घरों से दूर इन भाइयों को भाई बहन के प्रेम में त्योहार पर अपनी बहनों की कमी का एहसास न हो, इसलिए वो अपने इन भाइयों के साथ भाई दूज मनाने आई हैं और देश की सुरक्षा में लीन इन भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर इनकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की है। आज हम भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए अपने फौजी भाइयों को यहाँ पे भाई दूज का टीका लगाने के लिए आई हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने फौजी भाइयों को उनको विश करूंगी हैप्पी भाई दूज का, ताकि उनको अपनी बहनों की कमी महसूस न हो। वो भी अपने घर परिवार छोड़ के यहाँ पे अपनी ड्यूटी हमारे रक्षा के लिए ड्यूटी करने आए हैं। उनको अपनी बहनों की कमी महसूस न हो, इसलिए आज हम भाई दूज के उपलक्ष्य से आज हम उनको टीका लगाने के लिए आए हैं। हजारीलाल सेक्टर कमांड 38 बटालियन सीआरपीएफ। जैसा कि आप जानते हैं आज भाई बहन का जो पर्व है भैया दूज, जो कि भाई को और बहन को दोनों को इंतजार रहता है कि भाई बहन के पास पहुंचे या बहन भाई के पास पहुंचे। लेकिन हमारी ये ड्यूटी के जो देखते हुए ये पूरा इलाका पुंछ डिस्टर्ब इलाका है, LOC है, आतंकवाद क्षेत्र है, जो कि सभी लोग अपने अपनी बहनों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी बहन है जो पुंछ से आई है, जो भाई हमारे यहाँ है उपस्थित है, सीआरपीएफ के जितने भी अधिकारी हैं जवान हैं, उनकी बहन की कमी पूरा करने के लिए पुंछ से आई हैं। इन्होंने हमारी लंबी उम्र के लिए कामना की है, माथे पर तिलक लगा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। अम्मी बहनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो भी पर्व होगा हमारी बहनें आती रहेंगी और हमारी लंबी उम्र की कामना करती रहेंगी। हम भी उनके सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए जितना भी होगा हम पूरा। बिस्ना के गांव हर्षा दबड़ में बीती रात खड़ी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और इस घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई थी। मैं थ्रू मीडिया ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ हाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।